जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे स्तन क्या है, मादा का स्तन क्यों फूला हुआ होता है और नर का क्यों फूला हुआ नहीं होता है ना। तो इसके माध्यम से यानी इस वीडियो के माध्यम से यह बात जान लेंगे कि मादा का जो स्तन होता है फूला हुआ क्यों होता है और नर का फूला हुआ क्यों नहीं होता है। तो वैसे एक बच्चे हमको कमेंट किया था कि सर स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग कीजिए, तो स्मार्ट बोर्ड का भी प्रयोग होगा लेकिन धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे अगर कोई भी कार्य होता है तो ठीक रहता है, एक ही बार करने में परेशानी होती है ना। कहते हैं मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है। वैसे प्रयास कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड का भी व्यवस्था हो जाएगी, ठीक। बस आप लोगों की दुआ रहे तो इसका भी व्यवस्था हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। वैसे परेशानी स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने में साफ इजीली है, सिंपल है और उसमें आसानी से पढ़ा सकते हैं। कठिनाइयां तो इसमें पढ़ाने में सबसे ज्यादा कठिनाई होती है, तो इस बोर्ड पे पढ़ाने में कठिनाई होती है क्योंकि इसमें चित्र बनाना और समझाना थोड़ा ज्यादा अथी होता है कि उसमें। लेकिन स्मार्ट बोर्ड में तो ऐसा रहता नहीं, उसको निकाल के दिखा के बस समझा दिया जाता है, हो गया। चलिए अब इसमें देख लेते हैं। अब जानिए, अब इसके ऊपर आ जाते हैं। प्रयास करेंगे स्मार्ट बोर्ड का भी व्यवस्था हो जाए ना। तो जब यूट्यूबर हमको लाइव का ऑप्शन देंगे तो स्मार्ट बोर्ड की भी प्रयास करेंगे, व्यवस्था कर दी, ठीक। अब चलिए अभी देशीय जुगाड़ पर पढ़िए, प्रयास करेंगे देशीय जुगाड़ पर अभी फिलहाल पढ़ाने का। जब विकास करेंगे तो धीरे धीरे होगा। चलिए अब देखिए, स्तन यानी मादा का स्तन क्यों फूला हुआ होता है, नर का स्तन क्यों फूला हुआ नहीं होता। पहले जान लीजिए स्तन होता क्या है। यानी हम कह सकते हैं स्तन जो होता है नर और मादा दोनों में पाई जाती है, ठीक। स्तन नर और मादा दोनों में पाई जाती है। जो वक्ष गुहा के सामने उभरा हुआ भाग होती है उसे हम स्तन कहते हैं। नर और मादा दोनों में वक्ष गुहा के सामने उभरा हुआ भाग होती है उसे हम स्तन कहते हैं, ठीक है ना। ये उभरा हुआ भाग स्तन कहलाती है। यह स्तन नर में जो होता है और निष्क्रिय होती है, यानी नर में इसका विकास नहीं होता है, जैसा रहता है वो वैसा ही रह जाती है। लेकिन मादा में इसका विकास होता है। यानी विकास इसलिए होता है क्योंकि अब देखिए उसके स्तनों में अधिक से अधिक मात्रा में वसा पाई जाती है और स्तन फूला हुआ वसा के कारण ही स्तन फूलता है। याद रखिएगा, मादा का जो स्तन फूला हुआ रहता है वो वसा के कारण ही फूलती है, ठीक है। अब देखिए वसा जो है, अब स्तन के ये चारों ओर वाले भाग जो है एरियल कहलाता है। स्तन के जो चारों ओर ये वाले भाग होती है एरियल कहलाता है, ठीक। ये स्तन कुपिका कहलाती है। ये जो है स्तन कुपिका कहलाती है। वैसे हम इसमें चर्चा करेंगे स्तन कुपिका का क्या काम है, वसा का क्या काम है। तो वसा के कारण ही स्तन फूला हुआ रहता है। अब देखिए, अब ये दुग्ध वाहिनी होती है। ये जो ये वाले भाग है स्तन पॉली, स्तन पॉली जो है एक नलिका से जुड़ी हुई रहती है और वो उस नलिका के माध्यम से क्या होती है, दूध बाहर निकलती है। और स्तन के ये जो ठीक एक डुंठल वाली भाग होती है उसे हम निप्पल बोलते हैं, जिसके द्वारा बच्चों को दूध पिलाई जाती है, ठीक ना। यानी बच्चों को दूध निप्पल के सहायता से पिलाई जाती है, ठीक। अब देखिए, अब इसके बारे में जानते हैं। इसके ये फूला हुआ क्यों होता है, तो वसा के कारण क्या होती है कि मादा के यानी स्तन फूला हुआ रहता है और एरियोल के भाग में यह जो वसा पाया कहाँ जाता है, तो स्तन के चारों ओर एरियोल होता है और एरियोल के भाग के अंदर क्या होती है, यानी वसा पाया जाता है। अब देखिए ये स्तन का एरियोल भाग है, एरियल जिसको बोलते हैं एरियोल, ठीक। और एरियोल के अंदर ये वाली जो रेड कलर से हम दिखाए हैं ये वाली वसा है, ठीक है ना। वसा होने की वजह से क्या होती है, स्तन का यानी स्तन का विकास होता है, यानी फूला हुआ रहता है, ठीक है ना। अब जानिए, अब तो समझ में आ गया, अब जान गए ना कि स्तन क्यों फूला हुआ रहता है। अब देखिए स्तन के अंदर यानी इसके अंदर जो है ना भीतर संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं ये संयोजी उत्तक यानी इसमें जो पॉली जो होती है स्तन के अंदर संयोजी उत्तक पाए जाते हैं और संयोजी उत्तक जो पाए जाते हैं उसमें 15 से 20 पॉलियां पाई जाती हैं। यानी संयोजी उत्तक में 15 से 20 पॉलियां पाई जाती हैं और इसी पॉली यानी 15 से 20 पॉलियां पाई जाती है जिसमें वसा उत्तक व्यवस्थित रहता है। याद रखिएगा 15 से 20 पॉलियां पाई जाती हैं जिसमें वसा उत्तक पाया जाता है, ठीक। अब देखिए ये जो पॉलियां पाई जाती हैं यानी संयोजी उत्तक के अंतर्गत यानी उसके अंतर्गत संयोजी उत्तक के अंतर्गत जो पॉलियां पाई जाती है यह पॉलियां कई भागों में बटे हुए रहते हैं और प्रत्येक भाग एक अंगूर के गुच्छे के समान में रहती है। अब देखिएगा ये जो पॉली उत्तक जो है इसमें पॉलियां जो ये पॉलियां पाई जाती है ये जो है यानी दुग्ध मार्ग नलिका से जुड़ी हुई रहती हैं और ये पॉलियां जो है
अंगूर के गुच्छे के समान यानी कई भागों में बटा हुआ रहता है। देखिए कई भागों में अंगूर के गुच्छे के समान बटा हुआ, इसकी जो पॉलियां होती है कई अंगूर के गुच्छे के समान, यानी प्रत्येक भाग जो है इसका अंगूर के गुच्छे के समान बटा हुआ रहता है। और यह क्या होती है, निप्पल की सहायता से, यानी निप्पल के यानी कह सकते हैं निप्पल के मार्ग से बाहर निकलती है। और इसमें एक नलिका रहती है जो निप्पल के मार्ग से बाहर निकलती है, उसमें जो जितना भी ये पॉली यानी पॉलियों में जो बटा हुआ भाग होता है, अंगूर के गुच्छे के समान इनके जो प्रत्येक भाग की पॉलियां जो होती हैं अंगूर के गुच्छे के समान होती हैं, और प्रत्येक भाग एक नलिका से जुड़ी हुई रहती है, जिसके माध्यम से क्या होती है, दुग्ध निप्पल के माध्यम से शरीर से बाहर आती है। और जिसमें अब देख लो इस ग्रंथि में दुग्ध ग्रंथि में उपस्थित रहती है, ये सब क्या रहती है, दुग्ध ग्रंथियों में उपस्थित रहती हैं। अब देखिए एब्लियो और दुग्ध ग्रंथियों में उपस्थित होने की वजह से इसे एब्लियो ओलाई के नाम से जाना जाता है। ठीक, याद रखिएगा इसे एब्लियो ओलाई के नाम से जाना जाता है। और यह इसका मुख्य कार्य होता है दुग्ध को, यानी इससे यानी ये जो गुच्छे होते हैं ना, दुग्ध को एकत्रित करके इस माध्यम से यानी इसमें दुग्ध का निर्माण होते रहता है। और जब बच्चे यानी निप्पल के माध्यम से खींचता है तो इसके माध्यम से क्या होता है, दूध खींचा खींचा करके शरीर से बाहर निकलती है। यानी बच्चे इसका मुख्य कार्य होता है दूध का निर्माण करके, यानी निप्पल के मार्ग से, यानी जब बच्चे इसमें यानी खींचता है तो उसके माध्यम से निप्पल के माध्यम से दुग्ध शरीर से बाहर निकलती है। अब इतनी बातें तो समझ में आ गया। अब देखिए स्त्री में जो दुग्ध का निर्माण होता कब और कैसे होता है उसके बारे में जान लेते हैं। अब क्या होता है कि स्त्री में जो दूध का निर्माण एस्ट्रोजन यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यह मादा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दूध निर्माण की क्रिया में भाग लेता है। लेकिन याद रखिएगा दूध के निर्माण में प्रमुख भूमिका, यानी दूध के निर्माण में प्रमुख भूमिका प्रोलैक्टिन निभाती है। ये एग्जाम में कई बार बहुत बार एग्जाम में पूछा है, प्रोलैक्टिन दूध के निर्माण में प्रमुख भूमिका कौन निभाती है, प्रोलैक्टिन। लैक्टिन जो होती है ये दूध के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है, ठीक है ना। वैसे एस्ट्रोजन का काम होता है लेकिन प्रोलैक्टिन दूध के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। अब देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है स्त्री में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है। कब, जब वह प्रेग्नेंट अवस्था में नहीं होती है तब। लेकिन क्या होती है कि जब स्त्री प्रेग्नेंट अवस्था में आती है तो अंडाणु क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, भ्रूण के यानी प्रेग्नेंट अवस्था में आती है तो भ्रूण का निर्माण की प्रक्रिया में वह क्या करती है, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अंडाणु को निर्माण करना बंद कर देती है और भ्रूण के विकास की प्रक्रिया में लग जाती है। ठीक, उस समय स्त्रियों में दुग्ध का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। जब स्त्री में यानी उसमें पहले से जो मौजूद रहती है वो रहती है, ठीक है। जब भ्रूण की प्रक्रिया का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाती है और प्रसव के दौरान जब शिशुएं बाहर निकलती हैं तो उस समय के बाद क्या होती है कि यानी हम कह सकते हैं यानी 8 माह के बाद जो होती है, जब 9वां माह चलती है ना प्रसव का, सॉरी प्रेग्नेंट अवस्था के यानी गर्भाकाल का, तो उस स्थिति में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यानी प्रोलैक्टिन क्या करती है, दूध के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना प्रारंभ कर देती है। यानी इसका जो गर्भाकाल पूर्ण हो जाती है, वैसे 7 माह में बच्चे का शारीरिक सभी अंग पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है ना। तब ये अपना कार्य बदल देती है, यानी पहले तो अंडाशय बनाती थी और अंडाशय के बाद यानी अंडाणु जब बनना बंद होते हैं यानी जायगोट बनती है तो जायगोट के यानी भ्रूण के प्रक्रिया में फिर काम कर किया और फिर भ्रूण के काम की क्रिया पूर्ण हो गई तो फिर दूध के निर्माण की प्रक्रिया। बच्चे 7 माह में ही पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है, 2 माह उसको परिपक्व होने में लगता है। कभी कभी बच्चे का जन्म 7 माह में भी हो जाती है, ठीक ना। अब देखिए अब प्रोलैक्टिन का कार्य होता है दूध के निर्माण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका प्रोलैक्टिन करता है, ये बात भूलिएगा नहीं। वैसे स्त्री में स्तन में दूध का निर्माण वैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, हार्मोन पूछे तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, लेकिन प्रोलैक्टिन का काम होता है दूध के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाना, ठीक। अब देखिए अब क्या होता है कि स्त्री में यानी दूध का निर्माण प्रसव जब हो जाती है तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, दूध बनाना प्रारंभ कर देती है, दूध के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाना प्रारंभ करते हैं। हार्मोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक ना। अब ये क्या करता है, जब प्रसव की क्रिया होती है यानी बच्चे को जब जन्म देते 9 माह पूर्णे के बाद गर्भाकाल जब समाप्त होती है तो बच्चे को जब जन्म देती है तो उस अवस्था में स्त्री के स्तन में दूध का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है पूर्ण रूपेण। यानी वैसे तो 7 माह से प्रारंभ हो जाती है लेकिन उसमें दूध का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ ही होती है
पूर्ण रूपेण शुरू हो जाती हैं। तो जब प्रसव के दौरान प्रथम बार जब मादा के यानी स्तन से जो दूध निकलती है गाढ़ा पीला दूध, उसे कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, यानी मादा के स्तन में से प्रथम बार निकलने वाली दूध क्या कहलाती है, ठीक है, तो उसे कोलेस्ट्रॉम के नाम से जाना जाता है। वो बहुत गाढ़ा पीला होता है, यानी गाढ़ा और पीला भी होता है। वो क्या होता है कि बच्चे को जब पिलाया जाता है तो वो एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करता है। तो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसका शरीर कोमल होता है, उस पे बाहरी सूक्ष्म जीव ज्यादा हावी होते रहता है, इसीलिए बच्चे अधिकतर बीमार होते हैं। छोटे बच्चे अधिकतर बीमार इसी के वजह से होते हैं, सूक्ष्म जीव उसके ऊपर यानी ज्यादा, यानी जीवाणु हम कह सकते हैं ज्यादा इसके ऊपर प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है कि वो गाढ़ा पीला जब दूध का सेवन कराती है उसको, बच्चे को, तो उस स्थिति में बच्चे के शरीर में एक एंटीबायोटिक यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से बच्चे में यानी कोई बीमारियों से लड़ने, यानी हम कह सकते हैं बच्चे में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। और उस दूध से बच्चे का विकास की प्रक्रिया भी तेजी से होती है, यानी उस बच्चे में ग्रोथ अधिक तेजी से होती है। यानी 1 सप्ताह के जो बच्चे होते हैं वही 1 सप्ताह तक उसके शरीर से, यानी हम कह सकते हैं गाढ़ा पीला दूध निकलते रहते। उसी गाढ़ा पीला दूध के सेवन से बच्चे 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में अधिक से अधिक ग्रोथ करता है। तो याद रखें, वैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो 7 पाउंड का होता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो अब तो समझ में आ गया। वैसे मानव मादा में याद रखिएगा, जब तक वो दूध का यानी दूध देती है, यानी कह सकते हैं हम, मतलब ये हुआ कि अब मतलब बुझ गए होंगे, ये मत समझिएगा। चलिए अब इसमें क्या होता है कि यानी हम कह सकते हैं वो 7 माह तक पूर्ण रूपेण, यानी वो उसमें प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होती हैं वो क्या करते हैं कि दूध के निर्माण की प्रक्रिया में लगे रहते हैं 7 माह तक। इसीलिए उसके अंदर यानी 6 माह तक अंडाणु का निर्माण नहीं होती, यानी वो सेक्स कर सकती है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। अब अंडाणु नहीं रहेगा तो प्रेग्नेंट तो थोड़ी होगी फिर से। अब एगो बच्चा बड़ा हुआ नहीं कि फिर दूसरा कैसे जन्म दे सकती है, ठीक। अब एगो का पहले विकास हो जाए तब ना दूसरा संभालेगी, और ना ऐसे होगा तो पता चलेगा एगो बुला नहीं था फिर वो एगो दूसरा आ गया, तो फिर वो दिक्कतें हैं। तो चलिए, इसीलिए भगवान भी सोच समझ के कुछ न कुछ सोच समझ के ये सभी क्रिया ऑटोमेटिकली बनाया है शरीर में कि ये सब हो जाएगा अपने आप। ये कोनो तकनीकी विधि से या चिकित्सा विधि से कहिएगा कि हम ये सब क्रिया संपन्न कर लेंगे तो संभव नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि एक के बार में दुगो के बदला तीनों को हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है कि फिर एगो हुआ 1-2 महीना बाद फिर वो प्रेग्नेंट हो जाए, फिर एगो का बड़ा हुआ नहीं 1-2 महीना का छोटा बड़ बच्चा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। 1-2 घंटे का छोटा बड़ होता है, लेकिन 1-2 महीना का छोटा बड़ कहियो नहीं देखिएगा और कहियो सुनबो नहीं कीजिएगा, याद रखिए। चलिए, तो इस अवस्था में क्या होती है, उस वह 5 से 6 माह तक, यानी जब तक उसके शरीर में दूध तो वैसे महिलाओं में होते रहती है, यानी कह सकते होते नहीं रहती है, मतलब ये हुआ कि प्रसव के बाद होते रहती है, ठीक है ना। तो ये यानी हम 7 माह तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दूध की निर्माण की प्रक्रिया करती है, लेकिन फिर ये 5 से 6 माह यानी 6 माह तक करती है ऑटोमेटिकली, यानी 6 माह तक ये दूध का निर्माण करती है। फिर बाद में क्या करता है, ये दूध के निर्माण की प्रक्रिया को छोड़ देता है, मतलब इसको छोड़ देता है, कहता है हो गया जो करना था, वो जितना करना था तुम्हारे अंदर खटना था स्तन को, अब तुमने एरिया में खट लिया, फिर से पुनः वो कहाँ जाएगा, अंडाशय के पास, यानी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया में फिर से वो भाग लेती है, और यह पुनः फिर से ऐसी क्रिया चलते रहती है मानव मादा में। तो अब तो समझ में आ गया स्तन के बारे में, स्तन क्यों फूला हुआ रहता है, इसमें 15 से 20 पॉलियां पाई जाती है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। स्तन में दूध निर्माण की प्रक्रिया कौन करती है, तो प्रोलैक्टिन करती हैं, याद प्रोलैक्टिन होगा, क्या होगा, प्रोलैक्टिन, ठीक ना, याद रखिए प्रोलैक्टिन, ठीक। ये प्रोलैक्टिन जो होता है दूध के निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब तो समझ में आ गया। और इसमें क्या है कि इसमें यह कब तक, यानी मादा प्रसव के बाद कितने से कितने माह तक दूध मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा है, यानी 5 से 6 माह तक ओकरा शरीर में अंडाणु नहीं बनेगा जो प्रेग्नेंट होगा। आगे इन बात समझ में, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। दूध का निर्माण कौन करता है, मादा कब से कब तक प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन, यानी याद रखिएगा प्रसव जब होती है, वैसे हम एक वीडियो प्रयास करेंगे प्रसव पर भी बना दे, तो प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन
स्रावित होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। प्रसव के दौरान ऑक्सीटॉसिन नामक हार्मोन मादा के योनि मार्ग से यानी बच्चे के साथ साथ जो स्रावित होता है, ऑक्सीटॉसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक, तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की इससे अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताने का 100% प्रयास रहेगी। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।